हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से रिकर्सन ट्री मेथड को देखेंगे और इस वाले रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने वाले हैं और अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं ट्री मेथड से। तो टी ऑफ एन हमारा इनिशियल था, टी ऑफ एन दिया हुआ है और ये डिवाइड हो रहा है हमारे टी ऑफ एन माइनस वन और लॉग ऑफ एन में। ठीक है, हमें यहाँ पर से देख के पता चल रहा है ये वाली चीज़, टी ऑफ एन माइनस वन और लॉग ऑफ एन में डिवाइड हो रहा है। अब टी ऑफ एन जो है फिर से डिवाइड होगा, तो फिर से डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होगा हमारे टी ऑफ एन माइनस टू में और यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ एन की जगह पे एन माइनस पुट करना है। तो एन पहले था लॉग एन की जगह पे लॉग एन माइनस वन हो गया। ठीक है, अब लॉग एन जो है डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हमारा टी सिर्फ डिवाइड होगा। टी हमारा जो है रिकर्सिव फंक्शन है तो टी हमारा डिवाइड होगा। उसके बाद फिर से अगर इसको डिवाइड करें तो ये क्या होगा, हमारा टी ऑफ एन माइनस थ्री में डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा हमारा लॉग ऑफ एन माइनस टू में। ठीक है, एन माइनस टू में। तो फिर एक टाइम आएगा जब हमारा जो है अपना बेस कंडीशन पे, जिसको एंकर कंडीशन बोलते हैं, वहां तक ये वाला रिकर्शन ट्री पहुंच जाएगा और वो बेस कंडीशन हमारा पास यहाँ पे गिवन है, टी ऑफ एन इक्वल टू वन जब एन इक्वल टू जीरो रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि टी ऑफ एन इक्वल्स टू वन कब होगा, जब n इक्वल टू जीरो रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इस वाले n की जगह जीरो पुट करते हैं, n क्योंकि जीरो है तो t ऑफ जीरो, n की जगह पे जीरो पुट किए तो t जीरो इक्वल टू वन हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो गिवन कंडीशन है तो मतलब हमारा जो एंड होगा ना सबसे लास्ट में वो t ऑफ जीरो आ जाएगा। तो t जीरो आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, t जीरो आएगा मतलब इससे पहले कभी t ऑफ वन होगा, उससे पहले t ऑफ टू होगा, तब जाके सबसे लास्ट में हमारा जो होगा वो t ऑफ जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे एक टाइम पे क्या होगा हमारा टी ऑफ यहाँ पे वन होगा। ठीक है, टी ऑफ वन होगा और टी ऑफ वन के यहाँ पे बगल में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, टी ऑफ एन माइनस वन था तो लॉग एन था, मतलब यहाँ पे, और टी ऑफ एन माइनस टू था तो लॉग एन माइनस वन था। मतलब इसमें अगर एक ऐड कर दे, इस वाले n माइनस टू में एक ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, n माइनस वन, ये वाला चीज़। फिर यहाँ पर भी अगर इसमें एक ऐड कर दे रहे तो n माइनस टू आ जा रहा है, ये चीज़। तो अगर ये वन है तो इसके बगल में क्या है, एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे होगा लॉग ऑफ टू, इसके बगल में टी ऑफ वन के लेवल में लॉग क्या होगा, लॉग ऑफ टू होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से टी ऑफ वन जो डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा टी ऑफ जीरो और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन। गॉट इट, लॉग ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये चीज। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री और हर एक लेवल पे उसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हर एक लेवल पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि देखो जब टी ऑफ एन है हमारा तो टी ऑफ एन एक हमारा टी ऑफ एन माइनस वन को कॉल कर रहा है, तो सिर्फ कॉल कर रहा है, कोई उसमें कोई ज्यादा उसमें टाइम नहीं, कॉल करने का मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है सिर्फ इस लेवल पे। ठीक है, सिर्फ इस लेवल पे, ये जीरो लेवल है और ये वन अगर लेवल है तो सिर्फ इस लेवल पे ये एक कॉल कर रहा है और साथ ही साथ लॉग इन टाइम लगा रहा है। तो इस लेवल पे क्या है, लॉग एन टाइम प्लस इसका टाइम, यानी कि अगर वन यूनिट मान ले तो एसिम्प्टोटिकली क्या करते हैं, ये वन यूनिट को हम लोग जो है नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसको लॉग ऑफ एन को लेके चल रहे हैं। तो इस वाले लेवल पे क्या हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एन। ठीक है, टाइम। सिमिलरली जो हमारा ये हमारा लेवल जीरो है, ये लेवल वन है, तो लेवल टू पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, लेवल टू पे हमारा होगा लॉग ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, लॉग ऑफ एन माइनस वन। इसी तरीके से लेवल थ्री पे होगा हमारा लॉग ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, और लास्ट में हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा और इस वाले लेवल पे हमारा क्या होगा, लॉग ऑफ टू होगा हमारा टाइम और इस वाले लेवल पे होगा हमारा लॉग ऑफ वन टाइम। ठीक है, तो हर एक लेवल पे होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हमारा हाइट ऑफ द ट्री होगा। तो देखो हर एक लेवल पे भी पता चल गया, हर एक लेवल पे इस तरीके से हमारा टाइम जो है चेंज हो रहा है। पहले हमने देखा था सब में एन था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे है सब सारे लेवल में जो हमारा टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे लॉग एन माइनस वन। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे नोट करने की है वो है हाइट ऑफ द ट्री। हमें हर एक लेवल पे यहाँ पे कॉस्ट तो पता चल गया, टाइम हो रहा है लॉग एन माइनस वन, तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन कब तक ऐड करेंगे हम लोग, नीचे जितना हाइट ऑफ द ट्री होगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री होगा कितना। देखो ये जीरो लेवल है, ये वन लेवल पे क्या है, एन है, फिर यहाँ पे n माइनस वन है, ये n माइनस टू है, इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है लॉग ऑफ n तक। तो हाइट ऑफ द ट्री जो होगा ये इतना ही होगा, मतलब वन से लेकर के वन, फिर टू, फिर यहाँ से लेकर के डायरेक्ट कहाँ तक जाएगा, n तक। मतलब हाइट कितना होगा, वन से लेकर के n तक, टोटल n हाइट होगा हमारा ट्री का। और हर एक लेवल पे हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा हमारा, लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ n माइनस वन प्लस लॉग ऑफ n माइनस टू
प्लस डॉट 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 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 1, ठीक है। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमें देख के समझ में आ रहा है, इस वाले लेवल पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, और कहाँ तक जा रहा है, t(1) तक जा रहा है। तो t(1) तक का लास्ट वाला जो हमारा क्या है, log of 1 है, तो इसको सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो हमें पता है कि लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ a प्लस बी अगर है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ a इंटू बी में। ये हमारी लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सब में प्लस प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटू इंटू कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि इंटू में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ हम लोग कि लॉग ऑफ सब में सबको इंटू कर देंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम लोग तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है ना वो है क्या, ये n का फैक्टोरियल है। देखो n इंटू n-1 n-2 से लेकर के 1 तक गया। 5 का फैक्टोरियल अगर होता है तो वो क्या होता है हमारा, 5 से स्टार्ट होता है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता है। इसी तरीके से अगर n का फैक्टोरियल होता है तो n से स्टार्ट होता है, एक एक करके जो है माइनस होता है, एक n-1 हुआ, फिर n-2 करते करते हमारा कहाँ तक जाता है, n तक जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है सब। तो ये नथिंग बट n का फैक्टोरियल है। हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमारी इस वाले रिकरेंस रिलेशन की, n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि n का फैक्टोरियल मतलब क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर अगर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि n का फैक्टोरियल, लॉग n का फैक्टोरियल, तो उसको है हम लोग जो है ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग अगर इसको लिख दे आंसर तो सही भी हो जाए, लेकिन अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका अपर बाउंड निकालेंगे। क्यों अपर बाउंड निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या होता है ना, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने बिग ओ पढ़ा हुआ है। बिग ओ में कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये हमारा है फंक्शन f ऑफ n, और इसके ऊपर से हम लोग मतलब एक n यूनिट के बाद एक ऊपर से कोई फंक्शन g ऑफ n जाएगा, और हम लोग कहेंगे कि f ऑफ n जो है वो लेस देन और इक्वल टू g ऑफ n है, टाइट अपर बाउंड, ठीक है। इसको टाइट अपर बाउंड हम लोग कहेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो f ऑफ n है हम लोग को यहाँ पे अभी हमें पता है f ऑफ n है हमारा लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल। तो लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल हमें पता है, लेस देन इक्वल टू हमें g ऑफ n कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये हमें ये पता है हमें कुछ, ये किसके लेस देन होगा, मतलब कौन सा वैल्यू के लेस देन इक्वल टू होगा, तो ये हमें फाइंड आउट अभी करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उसका बिग ओ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है, हम लोग इसको हमें क्या पता है कि n का फैक्टोरियल जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है n टू द पावर n के, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो, ठीक है। n का पावर n के क्यों ऐसा होता है, अब जैसे n की जगह पे हम लोग 5 लिए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या है हमारा n का फैक्टोरियल। अब अगर n का पावर n ले तो क्या होगा, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, n का फैक्टोरियल जो होता है वो लेस देन होता है हमारा n का पावर n के, ठीक है। क्योंकि देखो ये 5 5 है, ये 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये पांचों बार जो है अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली n का फैक्टोरियल जो है n टू द पावर n के लेस देन होगा। तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ों को याद रखना है। अब देखो ऐसा नहीं, बहुत जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे उनको याद रखना है और आपको लग रहा है कि नहीं यार इतना तो याद नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। सब लोग ही याद रखते हैं, पहले से किसी को याद होता है, किसी को नहीं याद है तो अब याद कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, 2-3 चीज़ें जो है याद करने की चीज़ होती है, तो ये याद रखो ये चीज़। जब मैंने रेट ऑफ ग्रोथ भी पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने कुछ सीरीज बताए थे, तो उसमें भी ये चीज़ था, n का फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू n का पावर n। अगर उस टाइम पे याद अगर नहीं रहा तो अब याद कर लो, क्योंकि ये चीज़ जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द पावर n, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये तो हो गया हमारा लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू n लॉग n, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये है f ऑफ n लेस देन इक्वल टू g ऑफ n, ठीक है। सम कांस्टेंट जो है 1 मान लेते हैं, c इंटू जी ऑफ n होता है तो 1 मान लेते हैं उसको। तो ये f ऑफ n लेस देन इक्वल टू g ऑफ n अगर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि f ऑफ n इज बिग ओ ऑफ g ऑफ n, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ n लॉग n, ठीक है ना, लॉग ऑफ n लॉग n, ये कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ होगा ये अपर बाउंड होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि अपर बाउंड फॉर log ऑफ n का फैक्टोरियल इज ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया, ये सिंपल चीज़ था ये, ठीक।
ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा n log n। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, log ऑफ n का फैक्टोरियल पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। n log n जो है हमारा एक स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है। n का फैक्टोरियल अगर लिख के आए तो भी करेक्ट है, बट n log n जो है ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इस चीज़ को लिखना। ठीक है, तो ये वाला रिकरेंस रिलेशन को जो है इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और ये इसका आंसर आ गया। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। Thank you so much guys for watching this video.